हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए, यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज तारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है कि सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो गाइस, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया है। तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है इस नो कॉन्टेक्ट में और फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया 4 ऑफ वांड्स। ओके, वाव, तो बोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस, 4 का एनर्जी है, हो सकता है आपको 4 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स आगे है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं, प्लीज तर्क मदद कीजिए। तो नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं 3 ऑफ वांड। ओके गाइस, 3 ऑफ वांड आ गए हैं और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 7 ऑफ कप्स और बॉटम से है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं सोच रही हूं, तो मैं सोच रहा हूं ऐसा, तो आप अपने ऊपर ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। तो सबसे पहला जो कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है? अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको जासूसी कर रहा है, आपको स्टक कर रहा है, आपके ऊपर नजर बनाया हुआ है सोशल मीडिया में। चाहे अगर ये इंसान आपके आसपास रहते तो ये आसपास से आपको नजर बना के रखा है कि आप किसका मैसेज कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, किसके फोटोज को लाइक कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है ना। आपका ऊपर पूरा नजर बना के रखा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको चीट करके, धोखा देके ये इंसान किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था। आपको छोड़ के इसने काफी ज्यादा रिश्ते बनाए होंगे, 4-5 इसके रिश्ते रहा होंगे। एक हो सकता है आपका पार्टनर ऐसा है, अटेंशन शेकर हो सकता है। ये इंसान अपने अटेंशन को पाने के लिए कुछ भी करते हैं, जिसके चलते इसने ऐसा किया होगा। और जो भी है, लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने दबे पांव से चुपचाप इस रिश्ते से चले गया ये इंसान, और आपको पता भी नहीं था कि आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते में रहने के बावजूद भी उसके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति था जिसके साथ ये डील कर रहा था। आपको तो बहुत गुमराह करके रखा था ये 7 महीना 7 हफ्ते, जो भी है, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से इंसान आपको गुमराह करके रखता था। वो कहते हैं ना कि कोई कोई इंसान रहता है, बेसिकली लड़कियां रहती है कि किसी को भी छोड़ने से पहले ना, पहले एक अपना सेट कर लेती है। पहला जब सेट हो जाते हैं ना, जब उसके साथ पूरी तरह से प्रपोज वगैरह हो जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे से ऐसा लेते हैं। अगर आपका पार्टनर लड़की है तो ये इंसान 2 महीने पहले ही किसी को सेट कर लिया था, उसके बाद आपको पता चला होगा। इसने दबे पांव चोरी छुपके आपके साथ बहुत ही धोखाधड़ी किया, इसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपने इसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, किसी और के साथ घूमते हुए, बातें करते होंगे, या तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, जैसा भी हो, लेकिन आपने देखा था जिसके चलते आपने इससे बहुत कुछ जानने की कोशिश की होगी पास्ट में, लेकिन आपका पार्टनर ने कुछ भी आपको नहीं बताया। आपका पार्टनर का भांडा फूट जाए इसलिए इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दिया, नो कॉन्टेक्ट दे दिया और आपसे ये इंसान भाग गया, दूरियां बना लिया। इसलिए बना लिया ताकि आप इससे कुछ पूछ ना पाओ, आप इससे कुछ जान ना पाओ, आपका जो सवाल है वो धरा का धरा ही रह जाए, ठीक है ना। और ये इंसान आपको छोड़ के किसी और को टाइम देने लग गया, किसी और के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व होने लग गया, और जहां भी ये हो रहा था ना, आज वही सारे लोग ना इसको भी धोखा दे दिया है। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिसके पास भी गया था ना, उस इंसान ने भी आपको पार्टनर को धोखा दे दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही के ऊपर देख रहा है, आप दोनों को रिश्ते को देख रहा है कि जब आप लोग थे ना रिश्ते में तो बहुत खुशी खुशी थे, आप लोग दोनों ही थे और कोई तीसरा नहीं था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी तीसरे को इस रिश्ते में लेके आया है।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको जासूसी कर रहा है, आपके ऊपर नजर बना के रखा है और इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान से दूरियां बना लिया हो, आप इस इंसान से दूर भाग रहे हो और आप इंसान को देखोगे तो आप सर झुका दोगे या तो इनसे दूर ही भाग जाओगे, ठीक है ना। आप इनसे पूरी तरह से अपने आप को दूर करके रखे हो, ठीक है, आपने दूरियां बना ली, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपको खोने के लिए डरते हैं इस टाइम पे। उसको ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो। अगर कोई भी आपके लाइफ में कोई भी नया पार्टनर आए, नया बंदा बंदी जो भी आए और 2-4 मीठी मीठी बातें बोले, लॉलीपॉप दे दे, तो आप उसको लॉलीपॉप को खा पी के पूरा मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आप आ जाओगे और उसी के साथ रिलेशन बना लोगे। आप इमोशनल बहुत ही हो, ऐसा आपका पार्टनर लगते सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये इंसान ना ऐसा हो ना जाए, तो ये इंसान डरता भी है और ये इंसान ना पूरी तरह से अभी भी आपसे दूरियां बना के रखा है, बातें छुपा के रखा है। बहुत सारे ऐसे राज है जो ये इंसान आपको बताना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर आपको पता चल गया ना इसके बारे में, इसके लाइफ के बारे में, तो आप ना जिंदगी भर के लिए इससे मुंह फेर लोगे और कभी भी आप इस रिश्ते को, इस इंसान को मौका नहीं दोगे। तो ये इंसान बहुत डरता है ताकि इसका भांडा ना फूट जाए। ओके, ये इंसान इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपको बहुत याद करता है और जो भी इसने आपको छोड़ के रिश्ता बनाया था तो वो आज सारे रिश्ता जी का जंजाल बनता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान हो सकता है बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, जिद्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसने जो बहुत ज्यादा गुस्से में आके जो भी फैसला लिया था पास्ट में आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ जो भी इसने फैसला लिया था पास्ट में, तो वही फैसला उस टाइम पे तो आपको इस इंसान ने बहुत दुख दिया, दर्द दिया, रातों का नींद उड़ा दिया, दिन का चैन सुकून इसने आपका खो ही डाला है ना, आपका पूरी तरह से जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया इस इंसान ने। लेकिन वही जो फैसला लेकर इसने आपके साथ गलत किया था ना, आज वही फैसला 9 ऑफ सॉर्ड्स में उभर के आया है। मतलब करंट फीलिंग्स में वही फैसला जो आपने पास्ट में लिया था आपका पार्टनर ने, आज वही फैसला आपका पार्टनर का गलत पड़ चुका है। इसलिए इस इंसान का रातों का नींद उड़ चुका है, परेशान है, पास्ट के लिए गए को फैसले को लेकर पछता रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ ऐसा इश्यूज चल रहा है जहां से आपका पार्टनर को ना समाज में ना थू थू हो रही है। समाज की तरफ से आपका पार्टनर के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ गया है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसको ब्लेम कर रहे हैं इसके चरित्र के ऊपर में, इसलिए आपका पार्टनर बहुत दुखी है और पास्ट में जो भी फैसला लिया था उसको फैसले को लेकर गलत पड़ने के लिए चलते भी आपका पार्टनर बहुत दुखी है। रातों को इसको नींद नहीं आता है, लेट नाइट ये सोता है और ये भी दिख रहा है कि इसको बहुत ज्यादा रात को, आधी रात को, बीच बीच में 3-4 बजे इसको नींद खुलती है। ये इंसान डर जाता है और बहुत ही सोचने लगता है, बुरे बुरे सपने आते हैं इस इंसान को। आपका रिश्ते को लेकर सोचते हैं कि इस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया, इस रिश्ते में इतना तबाही मचा दी कि आज इसने कोई भी एक रास्ता नहीं छोड़ा कि ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है ना। पूरी तरह से सब कुछ रास्ता खत्म ही कर दिया इसने अपने बेवकूफी के चलते। ओके, जिसके चलते आज ये बहुत उदास है, परेशान है और एंजाइटी में भी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को समाज से इसको थू थू मिल रहा है, जिसके चलते इसका कैरेक्टर में उंगली उठ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना अभी ना जब भी घर से निकलता होगा ना, एक एक कदम फूक फूक के रखता होगा। कहीं इसका ऐसा डर है कहीं एक कदम इसका गलत ना पड़ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर के लाइफ में जो आपका पार्टनर को ऊपर पूरा तरह से नजर बना के रखे। एक गलती मिल जाए, बस आपका पार्टनर के एक गलती मिल जाए और लोग इसका गला पकड़ ले, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका पार्टनर को पता है कौन लोग आपका पार्टनर का गले के पीछे पड़े हैं। मतलब इसका पूरी तरह से एक गलती कर दे आपका पार्टनर, छोटा सा भी, तो उसको पूरी तरह से बड़ा चढ़ा के आपका पार्टनर का गले तक आ जाए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर को, और जो लोग भी आपका पार्टनर को ऐसा कर रहे हैं ना, वो आपका पार्टनर का ही देन है। आपका पार्टनर ने ही उन लोगों को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उन लोगों को अहमियत दी थी। आज वही जिनको अहमियत दे के बैठा था इंसान, वही लोग आज का आपका पार्टनर के ऊपर तांडव मचा रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आज वही लोग जी का जंजाल बनता हुआ दिख रहा है। ओके, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है इसने पास्ट में आपको इतना दुख दिया कि आप ना इसको माफ करने के लिए वो नहीं हो, ठीक है ना। आप माफी नहीं देना चाहते हो इसको, भले आप अगर माफी भी कर दो तो आप इसको रिश्ते में अपनाओगे नहीं, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि इस भाई साहब बहन ने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ अन्याय किया। जो भी आप डिजर्व करते थे इस रिश्ता से, समय हो, प्यार हो, चाहे केयरिंग हो, जो भी हो, तो इस इंसान ने आपको ना दे के इसने अपने फैमिली को दिया, किसी कैरियर को दिया, दोस्तों को दिया, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिया, जिसको भी दिया, लेकिन आपको नहीं दिया। आपके साथ इसने अनजस्टिस कर दिया। और अनजस्टिस, और जब भी देखो ज्यादातर तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना कमेंटमेंट का इश्यू होगा, क्योंकि क्लियरिटी और
कमिटमेंट आपका पार्टनर ने कभी नहीं दिया होगा। जब भी आप इसको बोलते हो क्लियर करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं कमिटमेंट दो, तुम मुझसे शादी करोगे, तब जब आपने इसको क्लियरिटी पूछा है तब इस इंसान ने आपके ऊपर गुस्सा दिखाया है, ईगो दिखाया है और आपको पूरी तरह से मतलब इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये इंसान इसके लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में फंसा रखा था ये इंसान, जिसके चलते ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इसका क्लोज जाओ, आप इसका पर्सनल लाइफ में कुछ भी मैटर करो, ठीक है ना। इसका पर्सनल लाइफ आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता है। हो सकता है इसने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को आपके साथ शेयर ही नहीं किया, ठीक है ना। और लेकिन इस इंसान ने आपके बारे में सब कुछ जान लिया होगा, ठीक है ना। आप इसके लेकर, इस इंसान को लेकर खुले किताब के जैसे थे, लेकिन आपका पार्टनर का जो किताब है ना, आपने एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, 2-4 पन्ना अगर इसने बोल दिया तो बोल दिया होगा, बाकी सारे पन्ने आपको पता ही नहीं किए, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत गहरे राज थे। हो सकता है कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा चालाक हो, चतुर हो और बहुत ज्यादा जिद्दी और अकड़ू भी हो सकता है। जो भी है, जैसा भी जस्टिस का कार्ड क्या कहता है, जस्टिस का कार्ड के सबसे पहले अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स में, तो ये इंसान ना इस टाइम पे ना ऐसा कर्मा फेस कर रहा है। ये इंसान कर्मा फेस कर रहा है, न्याय की देवी इसको अभी मजा दे रहा है, मजा चखा रहा है, ठीक है ना। और जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर, पास्ट में इसका कुछ अपने ही लोग थे जो इसके हाथ धो के पीछे पड़े थे, इसका जमीन का किसको लेकर, नहीं तो किसी प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी इसके साथ षड्यंत्र हुआ, इसके अपने नहीं इसको लूट लिया, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने। आपका पार्टनर इस टाइम पे भी जस्टिस का कार्ड आया है, तो ऐसा कोर्ट कचहरी के लफड़े में आपका पार्टनर फंस सकते हैं, ठीक है ना। किसी कोर्ट कचहरी या तो पूरा मेजर इशू में आपका पार्टनर चल रहा है। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान भाई साहब आपके साथ न्याय करना चाहता है, इसने आपके साथ अन्याय किया। ये इंसान जो आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से, लंबे वक्त से ना आप दोनों के बीच में रिश्ते में ना एक पर्दा डाल के रखा था इस इंसान ने। तो ये जो पर्दा डाल के रखा था आपका पार्टनर, पूरी तरह से इस पर्दे को फाड़ फूड़ के फेंक देना चाहता है। जो भी उसका लाइफ में है सब क्लियरिटी के साथ बताना चाहता है, क्योंकि इस भाई साहब बहन जी को लगता है जब तक ये इंसान पूरी तरह से सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ये इंसान आपके पास नहीं आएंगे, पूरा क्लियरिटी के साथ, नीट एंड क्लीन बन के नहीं आएंगे पूरा क्लियरिटी के साथ, तब तक आप इस भाई साहब बहन जी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। चाहे ये कोई हूर का परी हो या कोई अप्सराई क्यों ना हो, या तो कितना भी ये अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आप में एक जिद आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि आप में ऐसा जिद आ गया, जब तक ये मेरे साथ न्याय नहीं करेगा ना तब तक मैं इसको साथ नहीं दूंगा, इसके साथ। चाहे आप भी ऐसा नहीं कि आप इससे प्यार नहीं करते, तो प्यार तो आप इनसे बहुत ज्यादा करते हो। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपने इसको इतना प्यार किया कि आपने हद से ज्यादा आगे बढ़ के भी प्यार किया। एक कहते हैं ना हद में रहकर प्यार करनी चाहिए, तो आपने इस इंसान के लिए हद से भी आगे जाके प्यार किया। अगर एग्जांपल दिया जाए तो इस इंसान ने अगर कभी पैसे उसे मांगा होगा, तो आपके पास पैसे नहीं तो आपने गुल्लक फोड़ के इसको पैसे दिए होंगे, या तो हो सकता है कि जब इसने कुछ मदद मांगा होगा तो आप वो मदद नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के साथ आपने मदद मांग के पैसे को उधारी लेके इसको मदद किया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। मतलब हद से ज्यादा आगे बढ़ के आपने इसको प्यार किया, और आज वही इंसान जिसको आपने हद से ज्यादा प्यार किया था ना, वही इंसान ने आपके सर पे ऊपर सुसु करके चले गया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि खाना और प्यार कभी ना ज्यादा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ही मान लो, अगर आपको मैंने डिनर में इनवाइट किया कि आ जाओ मेरे घर पे खाना खाने, आप आओगे, तो आपका 1 प्लेट की जगह मैं 2 प्लेट खाना दे दूंगा, तो आप कितना खाओगे? 1 ही प्लेट खाओगे ना, और 1 प्लेट आप छोड़ के चले जाओगे, जाहिर सी बात है। तो प्यार और खाना भी ऐसा है कि हद से ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो आपने इसको हद से ज्यादा अपना रानी बना लिया था, अपने लक्ष्मी माँ बना लिया था, अपने देवता बना लिया था, और इसी देवता ने, इसी लक्ष्मी माँ ने आपका सर के ऊपर सुसु करके चले गया था, क्योंकि इसको पता था कि आप एक डोगी का जैसा हो, ठीक है ना, जो कभी पूंछ सीधा हो ही नहीं सकता। कितना भी करो घूम फिर के आप इसके पास ही जाओगे, और ये चाहे आपको कितना भी दे, आपको छोड़ के किसी और के साथ जाए, आपको छोड़ के किसी और के साथ टाका भिड़ाए, कुछ भी कर ले, लेकिन ये आप ना इसको छोड़ने वाला नहीं हो ऐसा। लेकिन राइट नाउ था उसका जो, आपका पार्टनर का जो ये एनर्जी था, एटीट्यूड था, इसको घमंड था ना, वो घमंड भी आपने इसका चूर-चार कर दिया। क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये भी कहते हैं कि इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। पहले आप इमोशनल हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों में ट्रिगर हो जाते थे। अगर आपका पार्टनर ने छोटे कपड़े पहन लिया तो आपको उससे भी नाराजगी हो जाती थी, ठीक है ना, ट्रिगर हो जाते थे छोटी छोटी बातों में। लेकिन इस टाइम पे आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, और आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो, और आपको क्लियरिटी चाहिए। अगर आपको क्लियरिटी नहीं, देखो प्यार तो आप भी करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, आज भी करते हो, लेकिन आप ना दिखाना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि मैं भले कितना भी प्यार क्यों ना करूं, लेकिन मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, चाहे मैं कितना रोना पड़े, तकलीफ होना पड़े, कितने भी मैं ना दांतों तले उंगलियां दबा के रखूंगा, लेकिन फिर भी इस इंसान को मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि इस इंसान ने आपको खुद ही आगे से जो करने के लिए मना कर दिया। इसने बोला होगा मेरे तरफ मत आना, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, हमारे
हमारा रिश्ता हो नहीं सकता, हमारे एज गैप है, डिफरेंसेस है, ये काफी ज्यादा ऐसी कुछ बातें कही होगी जिसके चलते इसने पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसने अंधेरे में रखा होगा, क्लियरिटी के साथ इसने आपको ठुकराया होगा, आपने इग्नोर किया होगा। लेकिन आज इसको क्या लगता है, आज जस्टिस का कार्ड ये बोल रहा है कि आपको अन्याय करके इसके साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि गाइस ये तो विधि का विधान है। कोई भी इंसान किसी और का घर उजाड़ के ना अपने घर नहीं बसा सकता है। कोई भी इंसान किसी के आंखों में आंसू ला के ना खुद खुश नहीं हो सकता। तो यही चीज आज आपका पार्टनर को कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आपको पार्टनर को लगता है कि जब तक आपके माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, तब तक इसके साथ भी न्याय नहीं होगा। और आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा भी लगता है इसने आपके साथ अन्याय करके ना, इसने एक्चुअल में आपके साथ अन्याय नहीं किया, इसने खुद के साथ ही अन्याय कर लिया, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ने फैसला ले लिया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आपको मना के रखना है, ठीक है ना, आपको मनाना ही है, इस रिश्ते में न्याय करना ही है, फैसला करना है। और जो भी फैसला ले रहा है ना आपका पार्टनर, आपकी तरफ ही आ रहा है, आपके लेकर ही क्लियरिटी है, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो आज के राशियां एक ही एलिमेंट है, वो भी 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड एंड जस्टिस, एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट बोले तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा का। ओके, कुंभ, मिथुन, तुला का बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है। ओके, तो चलिए गाइस, बाकी सारे राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। और गाइस अगर पास्ट का चीजें मैच कर रहा है तो भविष्य भी मैच करना 100% श्योर है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे रीडिंग का 4 ऑफ 1। 4 ऑफ 1 क्या बताता है? 4 ऑफ ये बता रहा है कि या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप अपने हस्बैंड के लिए या तो वाइफ के लिए ये रीडिंग देखने आ रहे हो, आप लोग का अरेंज मैरिज हो सकता है, ठीक है ना, 4 साल का रिश्ता हो सकता है, 4 नंबर का कार्ड है, या तो इससे भी ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन जो भी हो, अगर आप लोग का शादी भी नहीं हुआ, जो भी जैसा भी हो, लेकिन 4 ऑफ 1 ये बताता है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना, चाहे क्रश हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति पत्नी हो, कुछ भी हो, जो भी रिश्ता है ना, आप लोग का ये रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता था, एकदम पवित्र रिश्ता था, प्योर रिश्ता था, और पूरी तरह से सोलमेट का कनेक्शन था। ये इंसान, ये रिश्ता पूरा सोलमेट कनेक्शन था। आप लोग सोल लेवल से एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, ठीक है ना, पूरी सब कुछ सही था, तरीके से हो रहा था। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है फैमिली मेंबर ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स किया, और फैमिली मेंबर ने, हो सकता है कि फैमिली मेंबर के चलते आप दोनों का अच्छा खासा जो रिश्ता था वो टूट के बिखर के रह गया, ठीक है ना। काफी हद तक ऐसा भी हो सकता है 4 ऑफ 1 की इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ने फैमिली मेंबर के कहने पे किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ शादीशुदा है, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा नहीं है तो इस टाइम पे आपका पार्टनर फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, और हो सकता है कि किसी का शादी में गए हो या तो किसी का बर्थडे पार्टी हो, गेट टुगेदर चल रहा है। आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हुए हैं, जिसके साथ भी घेरे हुए हैं आपका पार्टनर, जितने लोगों के साथ भी घेरे, लेकिन ये इंसान आपको भी मिस करता है, आपको फैमिली मेंबर के जैसा मानता है। 4 ऑफ 1 ये भी कहता है कि राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई तरह से, और आप ही के साथ सपने देख रहा है। ये इंसान अपने घर वाले की मर्जी से, समाज की मर्जी से आपके साथ शादी करना चाहता है। ये आपके शादी का सपना रोज देखता है, ठीक है ना। राइट नाउ अगर आपको देखा जाए, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो आपको लेकर ये सोचता है कि आपने इसको जिस लेवल से प्यार किया था, जिस तरीके से आपके साथ जुड़े हुए थे ना ये इंसान ना, वो शायद आज आप भी नहीं भूल पाए हो, आज भी शायद आप उसका इंतजार कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। और 4 ऑफ 1 ये भी बता रहा है कि हो सकता है आपको 4 हफ्ते से, 4 दिन से, या तो 4 घंटे से आपको 1111 बहुत ज्यादा ही दिखा दे रहा हो। अगर आपको बहुत ज्यादा 1111 दिखाई दे तो आप गूगल में या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो कि इसका इस एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स। तो गाइस 444 का कार्ड आ गया है, तो 444 का एनर्जी है, तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा 444 भी दिखाई देते होंगे। अगर आपको 444 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो आप गूगल या तो यूट्यूब में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो 4 ऑफ कप्स क्या बताता है? 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपका पार्टनर जो वो है क्या है कि राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है ये, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर नाराज होता है, और बातें तो छोटी होती है भाई साहब नाराजगी का, लेकिन नाराजगी इसका बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, भयंकर वाला नाराजगी। बातें, एक छोटी सी बातों के लिए ये इंसान 4 दिन, 4 हफ्ते, महीने तक ये इंसान नाराज रहता है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा जिद्दी अकड़ू किस्म के हो सकता है आपका पार्टनर। पास्ट में आपने इसको ऑफर किया था, जो भी था, इसने आपको ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। ये आपको ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के चलते हो सकता है, और साथ में इसने रिजेक्ट तो कर दिया था, उसके ऊपर में इसने उसके साथ बाय 1 गेट 1 फ्री बोलता है ना, तो उसे रिजेक्ट के साथ में इसने और आपको उस पे कॉम्प्लीमेंट में इसने आपको ना वो भी कहे होंगे, बहुत सारे गालियां दिए होंगे, या तो बहुत सारे कुछ ऐसी बातें कहे होंगे जो आपका ना वो सब
सब जो बातें आपका पार्टनर ने आपको कह दिया था बचकाने में आके बिना सोचे समझे, तो वो सारी बातें ना आपके दिल पे घर कर गई है, जिसके चलते इस टाइम पे 4 ऑफ कप्स ये भी देखा जाता है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं और आपको ये इंसान मनाना चाहता है। लंबे टाइम से आप भी रूठ गए हो इस इंसान को और अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है लेकिन आप मान नहीं रहे हो, आप टस से मस नहीं हो रहा है। ये इंसान कितना कोशिश कर रहा है लेकिन आपका जू तक नहीं हिल रहा है, क्योंकि आपका ना कुछ ऐसी बातें कह दी होगी आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में कि आपका ना दिल पे घर कर गई है और इस तरह से घर कर गई कि आप ना उसको मिटा ही नहीं सकते हो। हाँ, पल भर के लिए आप भूल जाते हो लेकिन वो घूम फिर के और 2-4 मिनट के बाद वही बातें आ जाती है, नहीं यार इसने मुझे बहुत गलत किया था, मैं इसको कैसे माफ कर दूं, तो आपको फिर से वही एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं, उसको चाहने वाला नहीं, भौरे की तरह पागल है इस इंसान के पीछे। अगर ये लड़की भी है ना तो लड़की इसके ऐसे पागल है ना इसको पाने के लिए कि रोज इसको ऑफर आता है, रोज इसको प्रपोजल आता है, शादी का प्रपोजल, ठीक है ना, जैसा भी हो। तो इसको चाहे ये लड़का भी हो ना तो भी इसके पीछे वो लड़कियां भौरे के जैसा पागल है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकता है जो भी है, लेकिन इसके पीछे ना ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपका पार्टनर के ऑप्शंस ना ऐसे हैं कि आपका पार्टनर को क्या ही बताए, ठीक है ना। भौरे के तरह पीछे इसके लोग पड़े, इसको रोज इसके नए नए प्रपोजल आते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ने किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये इंसान जो आप रूठ गया आप ही को मनाना चाहता है और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है करंट फीलिंग्स में कि हाँ मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मुझे बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो किसी को पाना नहीं चाहता हूं, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं, तुम्हें ही पाना चाहता हूं। ऐसा आपका पार्टनर आपको यकीन दिलाना चाहता है, लेकिन ये भाई साहब बहन जी इस टाइम पे आपको यकीन दिलाना नाम वो हो गया, इसको हो नहीं रहा है, ठीक है ना। ये इंसान फेल हो जा रहा है इसमें, ये यकीन नहीं दिला पा रहा है आपको कि ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार करते हो, लेकिन इसके लाइफ में जितने ऑप्शन है इसके आगे पीछे घूमते रहे तो आपको लगता है कि नहीं ये इंसान किसी और के साथ टाका भिड़ा है, तो आपको ऐसा लगता है। आप दोनों के बीच में बड़ा महान वो आ गया मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, किसी तीसरे के चलते। लेकिन 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप जो नाराजगी है ये इंसान मनाना चाहता है, आज नहीं तो 2-4 दिन बाद भी ये इंसान आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, मनाने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, या तो इसको नए नए दोस्त बनाना, घूमना फिरना इसको बहुत अच्छा लगता है, आपका पार्टनर को फ्लर्ट करना, तो अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करना, बातें करना इसको बहुत अच्छा लगता होगा, जिसके चलते आपको ना ये सब बातों के लिए डाउट होता है। तो कि आपने बोला भी होगा यार तू जब किसी और के साथ बात करती है, किसी और साथ मुझे बहुत दुख होता है, मुझे डाउट लगता है क्या है, तो आपका पार्टनर ने हमेशा आपको ऐसे धोखे में रखा होगा, अरे ये तो मेरा चाचा का लड़का है, मेरा दोस्त है, मेरा ये स्कूल का फ्रेंड है, ये आपको हमेशा इस इंसान ने धोखे में रखा होगा। और जब भी ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है, ये इंसान ना ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना 2-2 नाव पे सवार किया, इसने आपके साथ भी रखा रिश्ता और अपने अदर साइड में भी रखा, और अदर साइड में जिसके साथ भी रिश्ता था ना वो एक टाइम पास के जरिए आपका पार्टनर रखता था, आपके साथ रियल फीलिंग्स था इसका, लेकिन बाद आपके छोड़ के जो भी रिश्ता था ना वो टाइम पास के लिए रखता था, वो उनको भी नहीं छोड़ना चाहता था और आपको भी नहीं छोड़ना चाहता था। आपसे रियल हैप्पीनेस मिलती थी और उन लोग से ये इंसान को टाइम मिलता था या तो खुशियां मिलती थी, जो भी है लालच के चलते था। ये भी दिख रहा है 3 ऑफ कप्स। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के, आपको टाइम नहीं देके ये इंसान ने किसी तीसरे को दे दिया, अपने फ्रेंड्स कह लो, फैमिली कह लो, जो भी है। इसने हमेशा आपको जब भी होली दिवाली आया होगा ना तो आपके आंखों में ना, इसने आपके हाथों में तोहफा नहीं दिया होगा, आपके आंखों में आंसू जरूर दिया होगा इस इंसान ने। हमेशा जो भी ये इंसान ना अपने फैमिली के साथ, अपने थर्ड पार्टी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता है, लेकिन ये इंसान ना कभी भी आपके साथ सेलिब्रेट नहीं करता है, आपको पीठ दिखा देता है, आपको रोने धोने के एनर्जी में जाके ये इंसान खुद ही मजे लेते रहता है, जो भी है 3 ऑफ कप्स। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज इसको याद आ रहा है कि किस तरह से आपने इसको प्यार किया था, आपने इसको दुख सुख सब में साथ दिया था, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने आपका फीलिंग्स को नहीं समझा और इस इंसान ने किसी और के बहकाव में आकर, बातों में आकर, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। 3 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा है कि आप भी थे, आपका पार्टनर भी थे, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड भी थे, जो आप लोग टाइम पास कर मतलब टाइम बिताते थे, ठीक है ना, उस टाइम को याद कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर लोगों के साथ हो सकता है मजाक कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, या तो कहीं पे शॉपिंग गया है, या तो किसी का पार्टी में है, आपका पार्टनर बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में रहकर भी
ये इंसान आपको याद करते हैं और सोचते हैं काश आप भी होते इस पार्टी में, इस ओकेजन में, या तो ये जो है फाइनल कोई है ना हो रहा है, कोई कुछ भी है इसका जो भी इवेंट वगैरह है ना, उसमें काश आप भी होते तो इसकी खुशी में 2-4 चांद और लग जाते, ऐसा उनको लगता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है, फिर से आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, ये कहना चाहता है अगर आप इसको ना बॉयफ्रेंड मत बनाओ, गर्लफ्रेंड मत बनाओ, या तो आप इसको पति मत बनाओ, पत्नी मत बनाओ, रिश्ते में मत लाओ, फिर भी आप एक दोस्ती करके इसके साथ रिश्ते में रहो, ठीक है ना। ये इंसान स्टार्टिंग में आपको दोस्ती बना के फिर धीरे धीरे करके ये इंसान आपका खून चूसना चाहता है। ऑलरेडी इसने आपका काफी ज्यादा खून चूस के रखा होगा किसी तीसरे के लिए, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप ना इसका बिलीव नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसने पास्ट में ऐसा कांड कर दिया था कि आप बिलीव नहीं करोगे। हो सकता है कि जब भी आप दोनों का बीच में झगड़ा हो जाए या तो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते होंगे इंस्टाग्राम, तो ये अपना ना बहुत ही गंदे गंदे फोटोज अपलोड करते होंगे, छोटे छोटे कपड़े पहन के फोटोज अपलोड करते। तो आपको ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए, दिखाने के लिए किसी और के साथ बातें करते हैं, छोटे छोटे कपड़े फोटोज अपलोड करते हैं, किसी और के साथ फोटोज अपलोड करते हैं, ताकि आप देखो, जलो, तड़पो और आप इसके लिए गिड़गिड़ाओ, मरो इसको पाने के लिए, उसके पैर में गिर जाओ, ठीक है ना, कि मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, इस तरह से। लेकिन इसका जो चाल था ना इस इंसान का, तो उल्टा पड़ गया कि आपने भी इसको इसके हालत में छोड़ दिया। जा भाई थोड़ा गैरों के जब मजे ले लो, आपने भी इसको गैरों का मजे लेने के लिए छोड़ दिया और आपने भी किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, किसी और के साथ आगे बढ़ गया। या तो आप अपने फैमिली के साथ ही खुश हो, हैप्पी हो, जैसा भी हो, लेकिन आपको खुश देखकर ये इंसान दुखी हो रहा है, क्योंकि आप क्यों खुश हो। इसको ना आपकी खुशी से भी जलन होती है। पता नहीं ये कौन सा गांव से, किस बस स्टॉप में, किस जगह में ये भाई साहब बहन जी आपको मिल रहा था, पता नहीं कौन सा गांव से आपने इसको लेके आया था। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर को पता नहीं था कि जब इसका आपको छोड़ के जा रहा था, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको, आपका पार्टनर को अच्छे से पता था। इसने आपको धोखा दे के जा रहा था इंसान, ये चीज भी इसको पता था। हाँ मैं इसको धोखा दे जा रहा हूं, मेरे पार्टनर को क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मैं सामने वाले के पास जो जा रहा हूं वो एक गवर्नमेंट नौकरी वाला है, उसके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, वो अच्छा है, वो मेरा सपने पूरे कर देंगे, मुझे हर जगह से मुझे रानी बना के रखे, राजा बनाए। ये इंसान वही दूर से हर चीज चमकता हुआ सोना नहीं होता डियर, तो लेकिन आपका पार्टनर को हर चीज सोना ही लगता था दूर से चमकता हुआ, जिसके चलते इस इंसान ने भागा दौड़ी में और पूरी तरह से जानबूझकर इस इंसान ने धोखा देके आपको छोड़ के गया है। इस टाइम पे अगर ये इंसान आपके पास आता भी है ना, तो अगर आप एक्सेप्ट भी करो ना, तो आपको ना एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार जो इंसान धोखा देता है ना, दोबारा भी धोखा दे सकता है, ठीक है ना। और बार बार धोखा खाने वाला इंसान को अगर आप माफ कर रहे हो ना, तो आप ये महान नहीं बन रहे हो, आप महान बेवकूफ बन रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि बार बार आप इस इंसान को धोखे को माफ कर रहे हो, तो ये आप महान नहीं हो, आप महान बेवकूफ हो कि आप इसको बार बार मौका दे रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में इसने आपने इसको काफी बार मौका दिया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते इसकी आदत आज भी सुधरा नहीं है ये इंसान, ठीक है। जो भी है द चैरियट का कार्ड, लेकिन इस टाइम पे इस इंसान को ना आपकी कदर समझ में आया, क्योंकि ये जिसके पास गया था ना, वो इंसान ना अपनी दम पर नहीं है, वो इंसान अपने फैमिली के दम पर, या तो किसी बाप दादे का प्रॉपर्टी के ऊपर दम पर, अपना पूर्वजों का बिजनेस के ऊपर दम पर ही वो इंसान ना बहुत ज्यादा स्टाइल मारता है, या तो बहुत ज्यादा फेंकता है, या तो स्टेटस है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर गया था। लेकिन आपका पार्टनर उसको आज जो जहां पे भी गया था आपको छोड़ के ना, उस जगह में आपका पार्टनर ना सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं जिसके पास आया हूं ये एक ऐसा इंसान है, अगर इसको घर वाला निकाल दे, इसका मतलब पूर्वजों का जो बिजनेस है उससे निकाल देना, तो ये इंसान ना 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता है। इसका कोई अपना टैलेंट है ही नहीं। इसका अगर टैलेंट है तो बस इसका फिगर है, इसका देखने में खूबसूरत है, और अंदर का इसका कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप जितना बाहर से खूबसूरत है ना, उतना अंदर से भी खूबसूरत हो, और आप ना एक ऐसा इंसान हो, आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, आप ना ज्यादा टाइम तक चीजों को ना बांध के नहीं रखते हो। आपको अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो आप खुशी खुशी बोलते हो कि जाओ डियर, जाके खुश रहना, इस तरह से आप ज्यादा पछताते हो नहीं। 2-4 दिन के बाद आप उस पछताने के एनर्जी से निकल जाते हो, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर ना भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है, और भी फुल ऑन, ठीक है। द चैरियट का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आज आपके लाइफ में जो भी है, सुई से लेके धागा तक जो भी है, एक गिलास से लेके पूरा तरह से कुकर तक, ठीक है ना, वो आपने अपनी मेहनत के दम पे किया है, आप अपने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, ठीक है ना। और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप ना पीछे मुड़ के देखने वाले में से नहीं है, आप आगे बढ़ने वाले से इंसान है। अभी आप आगे बढ़ने को सोचा अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अगर इस टाइम पे आपके
आपके पास आया तो आपका पार्टनर का ना महाभारत हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगी, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिसको भी साथ दिया था, या तो उसका फैमिली में चाचा हो सकता है, मामा, भतीजा, जो भी हो सकता है, मेल फिगर भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, देख लेना, दोनों का ही एनर्जी है, फैमिली वाले की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ ना झगड़ा हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, जिसके चलते ये इंसान इस टाइम पे नहीं आ रहा है। और लेकिन आज इसको ना अच्छे बुरे का पता चल गया, और जिन लोगों के चलते आपका पार्टनर कंफ्यूज थे ना, आज वहां पे भी आपका पार्टनर को दूध और दूध पानी का पानी हो गया। ये इंसान आज नहीं तो फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, और इसको पता है आपकी तरफ आने के लिए बहुत सारे लोगों का फेस करना पड़ेगा, फैमिली का फेस करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी का फेस करना पड़ेगा। आपकी अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन एक बात मान लो, आप चाहे कितना भी भाग लो, ये इंसान आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। द चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि फ्यूचर में ये इंसान ना आपको पाने के लिए हर एक तरीके अपनाएंगे, कुछ भी कर लेके गुजरे जाएंगे, फैमिली को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, इस तरह से इसकी सोच है। ओके, लेकिन इसको पता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर आ भी गया ना, आपके पार्टनर की तरफ से कोई इश्यू नहीं है तो आपकी तरफ से इश्यू है। आप इसको सुना दोगे, आप इसके साथ झगड़ा कर लोगे, आप बोलोगे इतना दिन से मुझे छोड़ के किसके साथ मजे कर रही थी, कहां पे थी, है ना, तो आप इस पूछोगे तो ये इंसान क्या जवाब देगा, आपके साथ झगड़ा हो जाए तो ये इंसान ना आपके मूड के ऊपर देख के इंसान रुका हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वांड्स। थ्री ऑफ वांड्स क्या कहता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कोई तीसरा चॉइस था, ऑप्शन था, लाइक मतलब आप भी थे और किसरा तीसरा, या तो हो सकता है कि थ्री ऑफ वांड्स आपसे पहले ही इसका पास्ट लाइफ में किसी के साथ रिश्ता था, टाका भिड़ा था, और आप उसके बाद आए, ऐसा भी हो सकता है। और जब आप आए ना तो अच्छा खासा आप लोगों का रिश्ता चल रहा था, 3 साल 3 महीने जो भी है, देख लेना, इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, अपने ऊपर से देख लेना, अच्छा खासा उतना टाइम तो चला। लेकिन जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में वो जो पास्ट का बंदा था, बंदी था, वो जैसे पास्ट का बंदा बंदी आपके पार्टनर के लाइफ में आया तो आपका पार्टनर का जो ध्यान था आपके ऊपर, जो समय आपको दे रहा था, आपको केयर कर रहा था, वो सारा चीज ना आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, चाहे वो फैमिली कह लो, चाहे वो थर्ड पार्टी कह लो, चाहे वो पास्ट लवर कह लो, जो भी कह लो, उसको दे दिया, जिसके चलते इसने ना आपको पास्ट में पीठ दिखा दिया, इस इंसान ने आपको मुंह फेर लिया, आपको ठुकरा के किसी और को चूज कर लिया। काफी लंबे टाइम तक आप दोनों के बीच में दूरियां रहा, नो कॉन्टेक्ट रहा, और अभी राइट नाउ देखा जाए तो थ्री ऑफ वांड्स क्या बताते हैं कि आपको पार्टनर को ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस भाई साहब बहन जी को ये दूरियां को मिटाना चाहता है, और ये इंसान में आपको ही चुन के रखा है, ठीक है ना, कि फ्यूचर में आपके साथ यानी ग्रोथ करना है। लेकिन आपके तरफ जब ये देखता है तो उनको लगता है कि शायद आप इस रिश्ते से, इस इंसान के इमोशनल सेट जो भी कनेक्शन से आप दूर निकल गए हो, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, या तो यहां से दूर जाने की सोच रहे हो, अपना घर शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो, या तो आप निकल ही गए हो, ऑलरेडी आप दूरी हो गए हो, ऐसा भी उनको लगता है। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, भले आप लोग मतलब एक ही गली में रहते होंगे, या तो घर दूर दूर है, कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर आप लोग एक ही उस पे भी रहता है ना, सोसाइटी में, फिर एक सोसाइटी में रहने के बाद भी आप लोग के बीच में दूरियां है। वो कहता है ना, अगर सच्चा प्यार होता है ना तो दूर रह के भी पास रहते हैं, और झूठा प्यार रहता है ना तो सामने क्यों ना हो, एक छत के नीचे हो ना क्यों, फिर भी एहसास नहीं होती है। तो आपका पार्टनर का वही फीलिंग है, इस इंसान ने आपको भले छोड़ के किसी और का साथ तो चल दिया, आगे तो बढ़ गया, लेकिन वहां से भी आपका पार्टनर को कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जिसके चलते आज ये इंसान आपको देख रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपके पास आएंगे नहीं, आपको कमेंटमेंट नहीं देंगे, ये फ्यूचर में देंगे। इस टाइम पे क्यों नहीं देंगे ये इंसान, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है आपका पार्टनर, कि ऐसा ना हो कि इसने, देखो आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके पास आएंगे ना तो 2 रिश्ता आपका पार्टनर को छोड़ने हैं, एक तो उसका फैमिली मेंबर को छोड़ने पड़ेंगे, दूसरा उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये इंसान 2 रिश्ते को छोड़ के आपको अपनाना है, ठीक है ना। और ऐसा ना हो कि वो 2 रिश्ते को छोड़ के आपके पास आ गया, सब कुछ छोड़ के, और आप भी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, तो ये ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। तो ये इंसान अच्छे से समझ रहा है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा छत चले जाएगा। देखो डियर, इंसान का सर पे से जब छत चले जाता है ना तो इंसान ना कहीं का नहीं रहता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी गए गुजरे रिश्ते में क्यों ना, छत रहनी चाहिए इंसान के ऊपर। तो ये इंसान इसलिए भी आपके पास नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान फैमिली को छोड़ दे, थर्ड पार्टी को छोड़ दे, आपको अपना ले, और ऐसा ना हो कि आप भी इसको अपना लो, क्योंकि गाइस 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई उठा लेगा, ठीक है ना, 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई उठा लेगा, लेकिन जिंदगी भर की जिम्मेदारी ना एक पति ही उठा सकता है, या तो पत्नी ही उठा सकता है, ठीक है ना, और बाकी कोई नहीं। आप 10 मिनट का जिम्मेदारी के लिए उठा लो, कोई भी उठा लेगा। आप उसको बोलो शादी करने के लिए घंटा करेंगे, नहीं करेंगे। डिवोर्स के टाइम पे भी ऐसे होते हैं, पति पत्नी के बीच में क्या लफड़ा कर देते हैं, पजल कर देते हैं,
और जब रिश्ता टूट जाए, डिवोर्स आ जाती है, जब वो सामने वाला बोलता है कि मुझे शादी कर लो, अब डिवोर्स हो गई, तो वो लोग शादी नहीं करते, वो लोग ऐसे ही नाटक करते और चले जाते हैं। गाइस ऐसा कोई, मैंने क्या बोला, ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि ये ना 2 मिनट के खुशी को लेकर, 10 मिनट की खुशी को लेकर इसने आपको छोड़ के तो चले गया था, आपके साथ वो इतने लंबा अच्छा खासा रिश्ता छोड़ के इसने चले गया था। आज इसको कुछ हाथ नहीं लगा, घूम फिर के ये मसल रहा है, हाथ मसल रही है, इंसान आपके पास रिटर्न आ रहा है, लेकिन इसको लगता है कि ऐसा ना हो कि आपने भी रिजेक्ट कर दो, तो ये इंसान कहां जाएंगे, इसके ऊपर से छत चले जाएगा। तो ये इंसान कंफ्यूज है। ये इंसान तभी आपके पास आएंगे जब पूरी तरह से आप इसको यकीन हो जाएगा कि हाँ आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, आप इसको अपना बना लोगे, तभी ये इंसान आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसा भी इसकी सोच है, ठीक है ना। लेकिन आपको जब से इंसान आपसे दूर गया ना, तब से इंसान ऐसा एक दिन नहीं गया आपका पार्टनर का जिस दिन आपको याद नहीं क्या होगा। इस इंसान ने रोज याद करता है, सुबह शाम आपको याद करता है, लेकिन ये सिर्फ आपको याद ही कर सकता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस 7 ऑफ कप्स क्या कहता है? 7 ऑफ कप्स कहते हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है। जैसे कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना पान पट्टी के लेकर ना पूरी तरह सब्जी वाले के तक इसका ऑप्शन था, ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ना गवर्नमेंट नौकरी वाले तक इसका वो था, ऑप्शन था। बहुत सारे चॉइसेस थे इसके। चॉइसेस बोले जाए तो भरमान था, खानदान था इसका चॉइसेस का, ठीक है ना। जो भी था, लेकिन इसने आपको डिस्टेंस देके, दूरियां बना के, आप दोनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करके इसने अपने ऑप्शंस में काम किया। इसने काफी लंबे वक्त तक, इसने 7 साल 7 महीने 7 दिन, बहुत लंबे टाइम तक इसने ऑप्शन में काम किया। हर एक ऑप्शन को इसने देखा और हर एक ऑप्शन में इसको क्या मिला? किसी ऑप्शन में देखा, अरे हाँ यार ये लड़का सुंदर है, ये अच्छा है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है यार, छोड़ो इसको। दूसरा लड़का देखा, हाँ ये थोड़ा सुंदर नहीं है, एवरेज है, लेकिन इसके पास पैसे तो है, लेकिन ये सुंदर नहीं, इसको छोड़ो। तीसरा लड़का देखा, हाँ इसके पास पैसे भी हैं और सुंदर भी है, लेकिन ये शादीशुदा है, डिवोर्सी है, इसको भी छोड़ो। फिर दूसरा देखा कि हाँ इसके पास घर गाड़ी है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये उम्र में ज्यादा है। तो इसकी तरह से आपका पार्टनर ने हर एक चॉइस में, ऑप्शन में काम कर लिया। ठेले वाले से लेकर रिक्शे वाले तक, रिक्शे वाले से लेकर टैक्सी वाले तक, पूरी तरह से गवर्नमेंट नौकरी वाले से लेकर पूरी तरह से एक चपरासी तक, हर एक को ऑप्शन बना लिया इसने, देख लिया सब कुछ। और देख दाख के सबको जब समझ में नहीं आया ना, तो वो कहते हैं ना कि जो इंसान 100 लोगों के पीछे भागते ना, तो हमेशा एक बात याद रखना, वो 100 लोग ना किसी और 100 के पीछे भागते हैं। आपका पार्टनर जिन लोगों के पीछे भाग रहे थे ना, ऑप्शन के पीछे, ये वो वैसा वैसा, तो वही लोग ना किसी और के पीछे भाग रहे हैं। साफ तौर से कहा जाए तो मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है ना। आपके साथ भी वही घटना हुआ होगा, आप इसके पीछे होंगे और आपका पार्टनर किसी और के पीछे, ठीक है ना। लेकिन जिसके भी पीछे आपका पार्टनर थे ना, आज सब वहां पे आपका पार्टनर का ना किए कराए पे बारिश फिर गई है, ठीक है ना। इसको एक भी पसंद नहीं आया, इसको सब समझ में आया। जब थक हार के आपका पार्टनर, देखो जब इंसान थक हार जाता है तो ऊपर वाले से पास जाता है और बोलता है, तो आपका पार्टनर ने भी ऐसा ही किया। ये थक हार के ना ऊपर वाले के पास गया और जाके बोला, है भगवान पार्वती माँ मुझे बताइए मेरा सच्चा प्यार कौन है, मेरा ट्रू लव कौन है। तब पार्वती माँ ने इसको सपने में दिखाया, आपका सपना आया, तब इसको पता चला अच्छा आप ही उसका सच्चा प्यार थे। और तब इसको पता, रियलाइजेशन हुआ कि इसने अपने सच्चे प्यार को, आपको इसने कैसे करके ट्रीट किया था। आपको तो पूरी तरह से दूध से जैसे मक्खी निकालते ना, वैसे मक्खी निकाल के फेंक दिया था। आपको तो इतना गंदा ट्रीट किया। आपको तो 7 ऑफ कप्स ऐसा ही बता जाए कि आपको कुछ नहीं बताता था, भ्रमित करता था, भ्रम में रखता था, और पूरी तरह से ये इंसान आपको डायलॉग भी मार दिया होगा कि तेरे जैसे 100 पीछे पड़े, तेरे जैसे 36 मेरे पीछे पड़े। तो गाइस अगर इसने आपको डायलॉग भी मारा तो भी आप निराश मत हो, क्योंकि सस्ते सामान में ही भीड़ लगती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर था ही कैरेक्टर लूज हो सकता है, कैरेक्टर में सस्ता हो, जिसके चलते इसके लिए आम बात है, ठीक है ना। तो आज के डेट में आपका पार्टनर ये भी सोच रहे कि आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, काफी दूरियां आएगी, आपके मन में बहुत सारे सवाल है। ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इसको सवालों के बारिश फेर दोगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जो भी किया था पास्ट में ना, आज उसको पछता रहा है और इतना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, किसको संभाले कैसे संभाले इसको समझ में नहीं आता है। लेकिन 7 ऑफ कप्स, ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ बात करना चाहता है। यस्टरडे नाइट को आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा है और दिन भर ये इंसान आपका ख्याली पुलाव पका रहा है, ठीक है ना। कि आपके साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ऐसा। 7 ऑफ कप्स आज के डेट में आपका पार्टनर बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है। और उनको देखो गाइस, अभी भी आपका पार्टनर कंफ्यूज है, ऑप्शन में है, अभी भी आज ये इंसान ऑप्शन को ट्राई कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो रिश्ता अच्छा दिख ही नहीं रहा है ना,
आपके साथ कोई बेटर होता हुआ दिख ही नहीं, सिचुएशन इसको लगता है कि नहीं हो पाएगा अभी आपके साथ ना, ये इम्पॉसिबल है ये कि ये आपको यकीन दिला सके, ये आज आपको यकीन दिला में नाकामयाब है, ठीक है ना, और ना ही आने वाला टाइम पे कामयाब होंगे। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बातें तो करना चाहता है, बहुत सारी बातें इसके, ठीक है ना, खट्टे मीठे बातें गाइस, कुछ कुछ बातें इसकी अच्छी लगेगी, हंसी आएगी, कुछ कुछ बहुत बुरे लगेगी, ठीक है ना, लेकिन आप ना इसको मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, चौका मारने के लिए ये इंसान की आपसे आए बातें कर ले इस तरह से, ओके। और 7 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान था, चाहे ये लड़का हो लड़की हो, जब भी आप दोनों के बीच में झगड़ा होता था ना, कभी ब्रेकअप होता, कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता था ना, थोड़ा मनमुटाव होता, तो ये इंसान ना ऐसा नहीं था कि मनमुटाव हो गया, कुछ झगड़े में दूरियां आ गई, तो ये इंसान ऐसा था कि आपको छोड़ के किसी और के साथ टाइम पास करता था, चाहे ऑप्शन हो चाहे कुछ भी हो, वहां पे टाइम पास करता था, ठीक है ना। तो गाइस आपने गलत इंसान से प्यार करके बैठा होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्यार ऐसे इंसान के साथ करना चाहिए, कभी अगर रिश्ता टूट जाए, कभी अगर कुछ मुसीबत आ जाए, मनमुटा हो जाए, तो वो इंसान किसी और के पास ना जाए सहारा ढूंढने के लिए, ठीक है ना, वो भगवान के पास जाए सहारा ढूंढने के लिए। तो आप तो ऐसा ही थे, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी होता तो आप ना किसी और के पास नहीं जाते थे अपने सहारा ढूंढने के लिए, आप ना भगवान के पास जाते, लेकिन आपका पार्टनर किसी तीसरे के पास जाता था सहारा ढूंढने के लिए, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप इसके बिना भी खुश हो, आप तो इस बात को लेकर बड़े खुश है, अच्छा हुआ कि एक मुसीबत टली, एक बुरी बला गया, ठीक है ना, क्योंकि इस इंसान ने आपको ना हमेशा कंफ्यूजन में रखा, हमेशा धोखे में रखा, हमेशा आपको मतलब ऐसा ट्रीट किया जैसे कि आप ना कोई काम का ही नहीं हो, आप ना इस धरती में डिजर्व ही नहीं करते हो, आप इसने धरती के लायक ही नहीं हो, ऐसा इसने आपको शो ऑफ कर दिया। आपने भी इसको पूरी तरह से आवारा सांड बना दिया, इस तरह जो करना है कर ले, जिसके साथ जो करना है, मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी आपका पार्टनर किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ बातें कर रहा है, किसके साथ टहल रहा है, क्या कर रहा है, तो आपको ये सबसे कोई लेना देना नहीं, आपने सब कुछ छोड़ दिया है और आपने इसको पूरी तरह से पीठ दिखा दिया, ठीक है ना। और लेकिन आज भी आपका पार्टनर जिसके साथ भी रहता है ना, उसका बैकग्राउंड में ना आपके बारे में सोचते रहता है, भले ये इंसान ऑप्शन के साथ हो, किसी और के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड में ना आपका ही बातें चलते रहती है, आपके बारे में सोचते रहता है ये इंसान, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है ये इंसान, प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस। आपका पार्टनर सबसे पहले तो कहना चाहते हैं, डियर अगर आप मुझे रिश्ते में कोई रिलेशनशिप में नहीं लाना चाहते हो, एटलीस्ट फ्रेंड्स तो बना लो, हम लोग अच्छा फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो आपका पार्टनर आपको फ्रेंड्स बनाने के लिए कहना चाहता है, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि हम लोग सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, हम लोग सोल टू सोल कनेक्शन है। अभी मुझे पता चला, पहले मुझे पता नहीं था, हम लोग का रिश्ता पास्ट लाइफ रिश्ता है, ठीक है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम लोग कभी दूर नहीं हो सकता। आज भी तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरा साया हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना, कि आप उनका साया हो। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप भविष्य में आप लोग का रिश्ते में कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव हमें एक कार्ड से बताइए हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कब तक पॉसिबिलिटीज है मिलना। तो गाइस आप लोगों का कार्ड आया 3 नंबर का आइसोलेशन। बहुत सारे लोगों के लिए 3 दिन में आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स नहीं तो 3 मंथ्स। सिचुएशन बता दूं, थर्ड पार्टी का, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आपके अलावा, तो उसके साथ जब ब्रेकअप हो जाएगा, रिश्ता टूट जाए, तब आप लोग कांटेक्ट होने के चांसेस है। दूसरा, आपका पार्टनर को जब धोखा मिलेगा, जब ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, जब इसका कोई इमोशन समझने के लिए तैयार नहीं हो, दूसरा ठीक है ना। और तीसरा देखा जाए तो आप इसने जो आपको धोखा दिया था उस चीज को लेकर आप इसको माफ कर दो, एक और मौका दे दो, तब तीसरा, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आए ब्रेक थ्रू। आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि पास्ट का जो भी है यादें ना एकदम झटके में तोड़ ताड़ के निकल जाना चाहिए, चाहे दुख हो खुश हो। आप एक इंसान को देखो, रोज रोज रोने से अच्छा, रोज रोज बिलकने से अच्छा ना आप एक ही दिन रो और पूरी तरह से रिश्ते को खत्म ही कर दो, जहां पे जो भी है, ठीक है ना। इस तरह से आपको कहा गया है, और आपको प्रैक्टिकल होना है, और आपको अपने लिए न्याय मांगना है, ठीक है ना, अपने लिए जस्टिस करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव लगा के कुछ भी नहीं करना है। आपको ऐसा गाइडेंस में आया। तो चलेगा, इस देखते श्री कृष्ण भगवान आपको क्या कहना चाहता है ब्लेसिंग में फ्यूचर में। तो गाइस आपके लिए कार्ड है पास्ट लाइफ। तो जिन लोगों ने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति दिया था, आपको भला बुरा किया था, आपका मजाक उड़ाया था, तो उन्हीं लोगों का ना मतलब दिन ना वाट लगने वाले, और इसी आपको वो दिन भी उनको दिखाई देंगे, और वो लोग आएंगे आपसे ही मदद मांगे। जो पास्ट में आपको बासुंदा कहते थे, आपको नालायक कहते थे, आपको भिखारी कहते थे, वही लोग ना फ्यूचर में आके आपको पैसे मांगेंगे, ठीक है ना, आपसे मदद मांगेंगे, और आप ही को बोलेंगे सर सर, ठीक है ना। तो गाइस ऐसे दिख रहा है, जो लोग आपको पास्ट में 2 कौड़ी के इंसान बोलते
बोलते तो वही भविष्य में आके आपका ना सलाम ठोक के जाएंगे, सर सर बोलेंगे। ऐसा आपके लिए गाइडेंस वो है, ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको जिंदगी में फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये एक चौथा। तो गए 4 उपदेश ले लिए हैं। तो सबसे पहला उपदेश जो हमारे पास आए हैं वो ये है, इंसान हमेशा अपने भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। तो जो भी आपको मांगना है, मैनिफेस्ट करना है, साफ नियत से मांगिए। ऐसा मत मांगिए कि किसी को कर्मा देना है, दिखाना है या तो रिवेंज लेना है। ठीक है ना। प्रभु मुझे माफ करना अगर मेरे किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से की खुशी भी उसे दे देना अगर किसी का आंख में एक भी आंसू आया हो। ठीक है ना। तो गाइस आखिरी उपदेश है, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ठीक है ना। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज देखते हैं। लव मैसेज तो बनता ही है गाइस, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी चीज है, नफरत को अगर कोई मिटा सकता है तो वो प्यार है। तो लव ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को मिटा सकता है, बाकी कोई नहीं। तो लव मैसेज तो बनता है पहला और आखिरी। तो गाइस पहला लव मैसेज है, यू कंप्लीट मी। कल भी आया था और आज भी आया है, और आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कह रहा है कि हमेशा आपका पार्टनर आपके पास ही, आस पास ही। आप खाली इसको याद करो, इसको महसूस करो, देखो आपका साया ही है। ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाह रहा है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।